बहुत लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि वास्तविक मन क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कहते हैं कि एक तो हृदय है, दूसरा हमारा ब्रेन है और तीसरा हमारा मन है। और बहुत सारे लोग ये मन क्या है, ये इस मन का ही उनको पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा यानी कि मन है, तो ऐसी बात नहीं है। मन बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आप आधुनिक साइकोलॉजी के अनुसार अगर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मन का जो उन्होंने विश्लेषण किया है, तो उन्होंने किया है कि चेतन मन, अचेतन मन और उन्होंने सचेतन मन, इस तरीके से उसका विश्लेषण किया है। जैसे जैसे आदमी का ये जो प्रक्रिया है एनालिसिस की, जो पृथक्करण करने की प्रक्रिया जितनी विकसित हुई है, उतना आधुनिक साइकोलॉजी में उसका ठीक तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया है। लेकिन अगर आप देखें कि वास्तविक मन क्या है, तो मन में जो भी प्रक्रिया चलती है वो किस वजह से चलती है, किस कारण से चलती है, तो इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मन जो है वो हमारे हृदय में है। तो मन हृदय में नहीं है, मन पूरे शरीर में है। ये पूरा शरीर जो है वो मन से व्याप्त है। इसी मन को हम चेतना भी कहते हैं। इसी मन को हम जो बुद्ध उसको जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं बुद्ध। तो विज्ञान का अर्थ होता है कि जानना। जो भी जानने की चीज़ें होती है उसको हम मन कह सकते हैं। तो विज्ञान यानी कि जानना। तो इसलिए इस मन को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहली बात, हमारे शरीर में कितने मन है, मतलब जितने द्वार हैं उतने मन है। तो पहला जो द्वार है वो है आँख का द्वार। आँख से हम देखते हैं। आँख से देखने की प्रक्रिया होती है और आँख से देखने की प्रक्रिया इसलिए संभव होती है क्योंकि इस आँखों के पीछे मन है, उस आँखों के पीछे चेतना है। कभी कभी हम रास्ते पर खड़े होते हैं, कोई आदमी जाता है, बहुत सारे आदमी जाते आते सब हमारे सामने होता रहता है। अगर कोई वहाँ पर आए और पूछे कि ऐसा ऐसा आपने आदमी देखा क्या, तो हम जवाब देते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा, हम यहाँ पर खड़े बस के लिए खड़े, लेकिन हमने नहीं देखा ऐसे ऐसे कोई आदमी को। लेकिन उस तरीके का आदमी जिस जो तरीके से वो वर्णन कर रहा है वो आपसे गुजर गया। इसलिए मन जो है वो अपने आँखों के पीछे, उसको कहते हैं कि आँख का विज्ञान। आँख का विज्ञान है, आँख के विज्ञान के कारण हमें दिखाई देता है। अगर कोई लोगों को आँख होती है फिर वो देख नहीं सकते, इसलिए उनका विज्ञान जो है वहाँ पर जागृत नहीं है, इसलिए वो देख नहीं सकते। या कोई शारीरिक विकलांगता है इसलिए वो नहीं देख सकते। तो ये आँख के पीछे विज्ञान है, इसलिए देखने की क्रिया हो रही है। कान के पीछे कान का विज्ञान है, उसको कहते हैं कि श्रोत विज्ञान, तो इसलिए सुनने की क्रिया हो रही है। बहुत सारी आवाज़ें हमें सुनाई देती है, उसमें से कुछ याद रहती है, कुछ याद बिल्कुल नहीं रहती। तो आवाज़ सुनाई देती है, तो ये आवाज़ सुनाई देने का कारण वो विज्ञान है, वो मन है, इसलिए कान का एक मन है, कान का एक विज्ञान है। वैसे नाक का विज्ञान है, उससे हमें गंध पता चलती है, सुगंध है या दुर्गंध या और किस तरीके की गंध है वो हमें पता चलती है, इसलिए नाक का इसको कहते हैं कि घ्राण विज्ञान। जीभ का भी विज्ञान है, उससे हमें रस स्वाद जो है वो पता चलता है, खट्टा है या मीठा है या उससे परे जितने भी स्वाद के प्रकार हैं वो अलग अलग प्रकार से हमें समझ में आता है। तो जीभ का भी विज्ञान हो जो जीभ से जुड़ा है, इसलिए उसे जीभ का मन या जीभ का विज्ञान हम कह सकते हैं, उसे कहते हैं जीवा विज्ञान। तो इस तरीके से चक्षु विज्ञान मतलब आँख का विज्ञान, कान का विज्ञान, नाक का विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान, शरीर का विज्ञान मतलब पूरा काया जो है वो काया से भी हमें स्पर्श होता है। हाँ, तो स्पर्श की जो अनुभूति आती है जो काया विज्ञान से आती है, तो इसे कहते हैं कि काया क्या, त्वक विज्ञान भी कह सकते हैं उसको। तो शरीर से कि स्पर्श किस तरीके का है ये हमें पता चलता है। तो पूरे शरीर में व्याप्त है विज्ञान, वो शरीर में व्याप्त है मन। और ये 5 जो हमारी इंद्रियां है और 5 इंद्रियों का
विज्ञान जो है इसी से बनता है मनोविज्ञान। तो ये सारी जो क्रियाएं है वो मन में समाविष्ट होती है। जो मनोविज्ञान जो है उस पे वो समाविष्ट होती है और उसी से वो संप्रेरित होती है, उसी से वो ब्रेन के माध्यम से संप्रेरित होती है। तो इसलिए मन में विचार आते हैं वो काफ़ी नज़दीक है, इसलिए विचार आते हैं। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में होते हैं, वो काफ़ी चलते रहते हैं। हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी विचार चलते रहते हैं। तो मन जो है वो हमारे शरीर के अंदर है और मन की जो अनुभूति हमें आती है विचार के माध्यम से आती है। तो विचार अच्छे होते हैं, विचार बुरे होते हैं, विचार कैसे भी होते हैं। विचार का कोई भी क्लासिफिकेशन हम अपने समाज के अनुसार करते हैं। अपने समाज की जो चाली रीति है या उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो परंपरा है, उसके अनुसार हम करते हैं। लेकिन वास्तविक जो मन की स्थिति है वो मन की स्थिति बिल्कुल ही हम समझ नहीं पाते। इसका कारण मन जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त है और पूरे शरीर की जब तक हम जागृति अपने जीवन में नहीं करते तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते। इसलिए उस जागृति को हम अगर विकसित करें तो पूरा का पूरा स्वप्न का विज्ञान हमें पता चलेगा। पूरा का पूरा जितना हम गहन नींद में चले जाते उसका विज्ञान हमें पता चलेगा। तब हम कहाँ जाते, हमारे मन की क्या दशा होती है, तो वो हमें पता चलेगा। अभी हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए मन में विचार आ रहे हैं क्योंकि आँख खुली है, आँख रूप को देख रही है। रूप की वजह से बहुत सारे विचार आ रहे हैं, वो सुखद भी, दुखद भी, असुखद, अदुखद, उपेक्षा युक्त, ऐसे प्रकार के विचार हमारे मन में आ रहे हैं। कान से ध्वनि सुनाई दे रही है, उससे विचार जागृत हो रहे हैं। नाक से गंध से विचार जागृत हो रही है। या हमारी जो हम खाना खाते हैं, रसपान करते हैं, उससे विचार जागृत हो रहे हैं। या शरीर को जो स्पर्श होता है उससे विचार जागृत होते हैं। ये इंद्रिय और इंद्रियों का जो विषय है, तो इनके वजह से शरीर में, मन में पूरी प्रक्रिया, पूरा जो फंक्शन जो उसका चल रहा है उसके अनुसार चल रहा है। इसलिए ये 6 विज्ञान को समझना काफ़ी ज़रूरी है, 6 मन की स्थिति को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो 6 मन की स्थिति को समझता है या 6 मन की स्थिति में जो व्यक्ति जागृत बने रहता है, जागृति मतलब वो जितना उसके प्रति अम, मतलब उसको हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे टोटल अवेयरनेस से भरा रहता है, वही उसको समझ सकता है। वही मन की हर स्थिति, मन की हर प्रक्रिया को वो समझ सकता है। इसलिए ध्यान को काफ़ी महत्व दिया है, क्योंकि ध्यान से ही ये पूरी की पूरी समस्त जागृत होने की प्रक्रिया विकसित होती है। इसलिए सभी धर्मों में ध्यान को काफ़ी महत्व दिया है। विशेषता जो धर्म पूर्व से संबंधित है उनमें ध्यान, योगा, इन चीज़ों को काफ़ी महत्व दिया है। तो इसलिए दिया है क्योंकि मन की सारी प्रक्रिया को हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए और खुद को अगर जानना है तो मन को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। और मन को कैसे जानेंगे? तो मन को जानने के लिए जैसे कि बुद्ध ने आनापानसति ध्यान की प्रक्रिया बताई है कि अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को जानना है। तो ये सांस की प्रक्रिया को जितना आप जानेंगे उतना मन समाहित होगा, उतना मन जो है विचारों से कम कम, मतलब विचार उसके कम कम होते जाएंगे और चित्त एक समाहित, एक एकाग्रता उसमें आएगी। चित्त में मतलब मन में जितनी एकाग्रता आएगी तभी असल में मन को जानने की प्रक्रिया होगी। इसलिए मन को जानने के लिए ध्यान की प्रक्रिया काफ़ी जरूरी है और ध्यान जितना विकसित होगा उतना हम मन के सारी प्रक्रिया को हम जानेंगे। इसलिए मन क्या है? तो मन अपने शरीर में, अपने सिर से लेके पैर तक जितनी भी प्रक्रिया हो रही है शरीर में, वो जितनी भी प्रक्रिया है वो सब मन की और शरीर की प्रक्रिया एक ही है। इसलिए वो समझने के लिए हम अलग अलग बात करते हैं कि मन अलग है या शरीर अलग है, लेकिन असल में चित्त और जो शरीर, उसको हम जो मैटर कहते हैं, वो एक ही है।
एक ही साथ उसका पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है, वो पूरे से पूरे एक साथ जुड़े हैं, पूरे शरीर में व्याप्त है। तो इस शरीर में व्याप्त इस चित्त को, इस मन की पूरी व्यवस्था को हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए मॉडर्न साइकोलॉजी उसका बहुत सारा विश्लेषण करती है, फिर भी वो उस प्रक्रिया तक नहीं पहुंचती जिस प्रक्रिया तक उसे पहुंचना है। वो अभी भी उसका रिसर्च कर रही है, उसका डिस्कवरी कर रही है और नए नए उनके जो प्रयोग है उसका इस्तेमाल कर रही है। अभी भी वो उस प्रक्रिया तक नहीं पहुंची है। इसलिए मन क्या है, तो मन हमारे शरीर के अंदर हो रही हर एक चीज़, हर एक क्रिया, जैसे उसको चित्त कहते हो, चैतसिक कहते हैं, ये सारी की सारी प्रक्रिया मन की प्रक्रिया है। तो मन को जानना, इसका मतलब खुद को जानना। और जो मन को जितना जानने की कोशिश करेगा, मन के विचारों को जानेगा, मन के स्वप्न को जानेगा, वो मन के ऐसे हिस्से तक पहुंचेगा जहाँ मन नहीं, अमन की दशा है, जहाँ शून्य की दशा है। इसलिए उसे जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये अमन की दशा कैसे विकसित हो जाए, इसके लिए हमें खुद को ध्यान की साधना में लगाना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना बुद्धि के स्तर पर हम समझेंगे उतना उस मन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा बुद्धि का स्तर ऊपर का है। लेकिन अगर ध्यान की प्रक्रिया से समझेंगे तो और ज़्यादा हम समझ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।